डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये वीडियो मैं क्लास 8th के लिए बना रही हूँ, मैथ्स के लिए। और इसमें जो मैथ्स में जो सबसे पहला लेसन आता है आपका, वो होता है रैशनल नंबर। मैं कंसेप्ट्स दूंगी और वो कंसेप्ट्स आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो पूरा चैप्टर बहुत आराम से कर लेंगे। पहला चैप्टर आपका जो आता है वो है रैशनल नंबर। वो आपका पहला चैप्टर आता है रैशनल नंबर। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ नेचुरल नंबर कब होती है, जब वो 1 से स्टार्ट होती है, ये आपको पता है। होल नंबर कब होती है, जब वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक। इसके बाद इंटीजर्स कब होते हैं, जब उसमें हमारा नेगेटिव भी होता है और उसमें मेरा पॉजिटिव भी होता है। ये सब आपने पढ़ा है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी डिजिट्स हमारी अपॉन में होती है। क्लियर। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। पहले तो हमें समझना ज़रूरी था कि ये रैशनल नंबर क्या है। अब आपका जो लेसन आ रहा है रैशनल नंबर का, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आपको दिया रहता है और आपको सॉल्व करना होता है। उसमें आपके कुछ लॉज दिए होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिटी लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब आपको समझ में नहीं आता। देखिए, इसमें जो सबसे पहला लॉ, जो मेन लॉ है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर a प्लस बी है तो ये बराबर b प्लस ए होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 प्लस 3 है तो इधर भी आपका हो जाएगा 3 प्लस 2। इसी तरह से होल नंबर्स में है, अगर ये 1 प्लस 2 और 3/4 है तो इधर भी आपका 3/4 प्लस 1/2। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी होती हैं, एक चीज़ गायब होती है जो आपको फिल करनी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख करके वहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए क्या होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी, ठीक है, फिर प्लस a इंटू सी। अब इसका आप एप्लीकेशन देखिए। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3/5 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3/5, और हमसे कहा जाता है कि हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसमें ये देखिए कि कौन सी ऐसी गिनती है जो यहाँ भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। मतलब आप ये देखिए कि ग्रुप्स आपका कहाँ बनेगा, प्लस और माइनस का निशान जहाँ पे हो। मान लीजिए इसी के आगे लिखा हुआ है 1/8 इंटू 3/5, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि यहाँ पे प्लस है, इन सब के बीच में तो इंटू है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि 3 ग्रुप्स रेडी हो जाते हैं, जहाँ प्लस और माइनस मिडिल में हो वहीं से ग्रुप अलग अलग बनाते हैं। पहली बात याद रखिए। अब उसमें आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है। तो हमने पहले, मान लीजिए आप ये 2 भी ले सकते हैं और एक साथ आप तीनों भी ले सकते हैं। तो आपने 3/5 कॉमन लिया, आपका यहाँ आया 1/4 प्लस 3/5 आपका कॉमन है, ये हो गया 2/5। ठीक है, अभी हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे आप एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी नहीं लिया। अब ये हो गया 3/5। आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, 4 5 20, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8। ये आपका हो गया 1/8 इंटू 3/5। आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए। अब ये हो गया 3/5 इंटू 13/20 माइनस 1/8 इंटू 3/5। क्लियर है। हम आगे प्रोसीड करें। मतलब आपको ये देखना है कि जहाँ पे प्लस और माइनस हो वहीं से ग्रुप आपको सेपरेट करने होते हैं, ये मेन बात है।
अब देखिए इसके आगे मेरा क्या जाएगा, हमारा आंसर आया है, देखिए 3/5 इंटू 13/20, ठीक है। इसके बाद देखिए 1/8 इंटू 3/5। अब इस ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है, तो हमारा 3/5 कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 13/20 माइनस 1/8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन इस ग्रुप में मेरा माइनस लगा था तो हमने देखिए माइनस लगा लिया, उस ग्रुप में हमारा प्लस लगा था तो हमने प्लस लगा लिया। 3/5 यहाँ इंटू लेता है, ठीक है। अब आप 20 और 8 का एलसीएम भी ले सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप 13 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 3 सा 24, 2 8 1 सा 1 इंटू माइनस 20, ये हो गया 3/5 इंटू 4, 10 में से 2 गया 8, फिर 0 2 8 16। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द आंसर। 3 4 सा 12, 3 8 सा 24, 25 एंड 0। आप यहाँ पे काट भी सकते थे, 16 5 सा 18, और आप इसको बाद में भी काट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 400। फिर ये कटेगा 2 से, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6 और ये 200। दिस इज अवर आंसर। तो मेन मेथड क्या है जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉल्व करते हैं, कि प्लस और माइनस से ग्रुप्स को अलग करते हैं, ठीक है। इनटू और डिवाइड वाले ग्रुप अलग नहीं करेंगे, जहाँ पे प्लस माइनस हो वहाँ से ग्रुप को अलग कर दें, फिर जो चीज़ कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, फिर आप उसको सॉल्व करिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कभी कभी कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी ले रही हूँ, आप मेरे साथ देखिए। हमें दिया रहता है, मान लीजिए सेम तरह से 3/5 इंटू 1/2 माइनस 2/3 प्लस 3/5 इंटू 2/4। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर ये ग्रुप बना, ये माइनस था आपका और ये आपका प्लस है, ठीक है। और एक ये ग्रुप बना और यहाँ पर कोई इंटू नहीं है, लेकिन ये भी प्लस माइनस के बीच में है, तो आपके ये देखिए 3 ग्रुप बनते हैं। तो पहले आप ये ग्रुप और ये ग्रुप एक साथ कर लीजिए। देखिए 3/5 इंटू 1/2 प्लस 3/5 इंटू 2/4। और ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इस ग्रुप के आगे प्लस था और इसके आगे क्या लगाया, माइनस, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप क्या करिए, इन दोनों में देखिए ये 3/5 कॉमन है, ये हमने बाहर ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, 1/2 प्लस 2/4, ठीक है। और यहाँ आपका बचेगा 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा 4, या आप ऐसे ही कर लीजिए, 4 2 सा 8, 4 1 सा 4, 2 2 सा 4। मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ, माइनस 2/3, यानी कैसे सॉल्व होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये इसके साथ है और ये इसके साथ। तो 3/5 इंटू 8/8 माइनस 2/3। ये देखिए मेरा कट गया, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो अब आपका आ जाएगा 3/5 माइनस 2/3। फिर आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिए या मैं कर देती हूँ, अभी आप देखिए मेरे साथ। हमारा आ रहा है 3/5 माइनस 2/3। देखिए समझिए इसको हम कैसे करते हैं, मैं इसको पूरा बता दे रही हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 3 सा 15, अब 3 को 3 से 9, 5 को 2 से 10, ये मेरा आंसर आ गया -1/15। ये मैंने -1 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में अलग अलग निशान है, और 10 की तो ये माइनस हो गया और 10 में माइनस का निशान है, इसलिए आंसर ही मेरा माइनस हो गया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक साथ बताऊंगी जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपका होता है एडिटिव इनवर्स, फिर आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
हमने आपको बेस बताया है। आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा हो अपने सिलेबस में तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको आपका आंसर का वीडियो बना दूंगी। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, आपकी जो भी गिनती होती है, ठीक है, उसमें आप उसी गिनती को लिखते हैं लेकिन साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। जैसे P अपॉन Q है तो आप लिखेंगे माइनस P अपॉन Q, या आपके पास अगर लिखा हुआ है माइनस P अपॉन Q तो आप लिखेंगे P अपॉन Q। आपके पास अगर लिखा है माइनस P अपॉन माइनस Q, ये देखिए दोनों कट के प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा माइनस P अपॉन Q। क्यों हुआ? क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा तो P अपॉन Q फिर से आ गया, तो इसीलिए इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस P अपॉन Q। तो यानी एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, साइन बदलता है, ठीक है, याद रखिए। इसी पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताती हूँ। 2 मिनट रखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे आपका लिखा हुआ है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2। आपका लिखा है 1/4, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1/, एडिटिव इन्वर्स सॉरी। अब अगर लिखा है -2/3, तो आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 2/3। आपका लिखा है -5/-4, तो देखिए दोनों माइनस कट गया, ये मेरा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -5/4। मतलब हम गिनती को बदलते नहीं हैं, जैसे है वैसे ही लिखते हैं अपनी डिजिट्स को, लेकिन वहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं। और एडिटिव इन्वर्स किसे कहा गया है, ये तो आपका आंसर लिखने का तरीका हो गया, लेकिन आपकी बुक में बहुत बड़ा बड़ा एडिटिव इन्वर्स लिखा रहता है। वो क्या चीज़ है, वो आपका ऐसे लिखा होता है 4/3 + 0 = 4/3, ये ऐसे होता है +1, ठीक है, क्लियर है आपको? एडिटिव इन्वर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 होती है। अब आ जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि आपको रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल मतलब उस गिनती को उलट देना होता है, लेकिन साइन आपको नहीं बदलना होता। जैसे आपका P अपॉन Q है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा Q अपॉन P, साइन नहीं बदलेगा। -P अपॉन Q है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -Q अपॉन P, साइन नहीं बदलता हमारा, ठीक है। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है 3/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/3। मान लीजिए -4/9, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 9/4 और माइनस। आई थिंक यही पूरे जो लेसन है आपका रैशनल नंबर, उसका सिर्फ यही बेस है। आप इसके बाद अपनी बुक के हर क्वेश्चन को लगाइए। लगाने के पहले आपको दिक्कत आती तो आप अपनी बुक के एग्जाम्पल पहले लगाइए, उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाएंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% नहीं तो भी आप 90%, 80% सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, नाइस टू टॉक विद यू। सेकेंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, वो भी मैं कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगी, आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।